डॉक्टर साहब, अभी जो यूपी के अंदर में जो है कफ सिरप देने से जो बच्चा का जो है बहुत ही बच्चा ऐसा है जिसका जो कफ सिरप देने से मौत हो जा रहा है, तो उसका कारण क्या है? अभी है क्या चल रहा है? देखिए, अभी जो कफ सिरप से जितने सारे बच्चे को मौत हो रहा है जी, तो सिर्फ और सिर्फ ये भी जानने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वो ऐसा कफ सिरप है जी, जो कफ रिफ नाम से है। जी, उसी कफ सिरप से बच्चे को मौत क्यों हो रहा है ना? जी, तो ये क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस यूपी के अंदर है जे सिर्फ वही कफ सिरप है जो बिक रहा है, जी, और उस कफ सिरप के अलावा बहुत सारी कफ सिरप है जो और भी बच्चों को प्रिस्क्राइब और भी डॉक्टर है जो करते होंगे, जी, जी, लेकिन वही कफ सिरप से बच्चे को मौत हो रहा है ना। जी। इसका कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि अभी हमने देखा है, न्यूज में भी देखा है कि जी, उस कफ सिरप का जो चेक जो किया गया है, जी, जो लेबोरेटरी में चेक किया गया है, तो ये पाया गया है कि जो सॉल्ट जी, उसके अंदर है जी, और जो सॉल्ट जो उसके अंदर है जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए जी, उस क्वांटिटी से कुछ ज्यादा ही पाया गया। जी, आप मान लीजिए कि कोई चीज जरूरत से अगर ज्यादा होगा जी, जी, तो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाएगा ही। जी, जी, बिल्कुल। तो वो कफ सिरप पिलाने से बच्चे को जी, जो फायदा के जगह पे काफी सारा नुकसान हो गया। जी, अब वो कफ सिरप अगर पिलाया, पिलाने के बाद बच्चे को तरह तरह से दिक्कतें होने लगा, क्योंकि कफ सिरप जो भी होता है, जी, अब मान ली क्लोरम फेनरमीन अगर है जी, तो जी, बच्चे की एलर्जी में ये फायदा करता है। अगर जी। बच्चे को अगर एलर्जी है जी, तो उसमें मदद करता है। जी, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो है जी, वो क्या करता है, जो खांसी हो रहा हो जी, उसको क्या करता है, बंद करता है, जी। वो कम करता जी, है ना। खांसी काफी ज्यादा है तो उसको कम करने का वो काम करता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो होता है। जी, जी, फेनाल्फेरिन जो है वो क्या करता है, थोड़ी सी नींद लाता जी, है ना, जी। वो नींद लाता है। तो ये सारी जो भी जो सॉल्ट उसमें मिला सबका अलग अलग एक वर्क है, जी, जी, और उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो तो बच्चे तक नाजुक होता है, जी, 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 उसकी बॉडी की ऑर्गेन है वो भी नाजुक है। जी, जी, और जब वो एक तो पहले से भी क्वांटिटी ज्यादा है जी, जी, और पिलाने वाला भी थोड़ा सा अगर क्वांटिटी में अगर ज्यादा अगर पिला दे तो वो नाजुक जो ऑर्गेन है वो सह नहीं पाया, जी, जिसके वजह से बच्चे को हो सकता है कि चिड़चिड़ापन की समस्या उत्पन्न हो जाए। जी, उसको ये कफ सिरप पिया और नींद काफी ज्यादा है जो आने लगे, एकदम आलस टाइप के होने लगे। जी, जी, उसको सांस लेने में है जो दिक्कत होने लगा। जी, सांस लेने में दिक्कत तब होता है जो जितने भी कफ जो होता है ना वो जी, जी। फेफड़ा के अंदर में जम जाता है। जी, जब फेफड़ा के अंदर जब जम जाएगा तो फेफड़ा फूलेगा नहीं। जी, जब फेफड़ा नहीं फूलेगा जी, तो हम ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी में पहले ऑक्सीजन हम मुंह से लेते हैं तो कहाँ जी। जाता है, फेफड़ा में। जी, जी, अब फेफड़ा जितना ज्यादा हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगा, जितना जी। फूलेगा जी, जी, उतना ज्यादा हमें एनर्जी देगा, जी, उतने अच्छे से सांस हम लेंगे ही, जी, है ना। या लेंगे या बाहर होगा, हमारी सांस की जो सिस्टम है वो बेहतर ढंग से होगा। जी, तो वो सारा चीज नहीं हो पाया, फेफड़ा की जो नली है धीरे धीरे जाम होने लगता है। जब जी। कफ उसके अंदर जाम होता है जी, तो सांस लेने में भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जी, और जिसके वजह से क्योंकि देखिए इस दुनिया में जी, खाना पीना के बगैर आदमी 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन महीना दिन भी जिंदा रह सकता है, जी, जी, लेकिन एक वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना जी, आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। जी, जी, तो वही सारा दिक्कत होने की वजह से जी, बच्चे की है जो मौत हो गया, हाँ। मौत है जो हो रहा है। जी, हाँ, तो अभी सरकार ने उस कफ सिरप पे बैंड भी लगाया है, जी, और मेडिकल साइंस WHO भी ये पहले भी कहा था कि 0 से 6 साल के बच्चे तक जी, कफ सिरप है जो आप यूज नहीं कर सकते, या सर्दी की दवा देना जी, मतलब उचित नहीं है। जी। उचित नहीं है, जो कारण क्या है, अगर उसकी क्वांटिटी अगर ठीक से दे तो जी। फिर उतना दिक्कत नहीं करेगा, जी, लेकिन क्वांटिटी मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब अगर करता है कि आपको 20 ड्रॉप देना है, जी, यानी 20 बूंद देना है, आपको 2 बार या 3 बार देना है। जी, जी, तो पेशेंट जो होता है, कोई जाहिल पेशेंट ऐसा होता है कि वो ढक्कन में उसको निकालता है और जी। वो अपना अंदाज से सोच लेता है जी, कि ये 20 बूंद होगा, जी, 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 और उस हिसाब से पूरी ढक्कन के पिला देता है। जी,
तो वहाँ पे कुछ पेशेंट का भी दिक्कतें होता है, पेशेंट के भी गड़बड़ी होता है, जिसके वजह से बच्चे की जान चला जाता है, बच्चे को काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी होता है जी। तो ये भी हजे मायने रखता है जी। है ना। लेकिन अगर बच्चे को सुरक्षित रखना है तो कॉफ सिरप अगर नहीं पिला करके जी। फिर आपका कहना अगर मान लीजिए ये होगा कि या दुनिया कहती है, जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी हमें बोलेंगे जी। जी। कि डॉक्टर साहब अगर सर्दी की मान लीजिए सर्दी की दवा अगर नहीं देते हैं तो बच्चे को क्या यूज करना चाहिए, आप ये भी बता दीजिए। जी। जी। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आपकी घर में शहद रखा है ना। जी। जी। शहद है, हाँ, हम लोग गाँव में मध बोलते हैं उसको। मध बोलते हैं। जी। तो शहद का इस्तेमाल है, जो बच्चे को आप थोड़ी सी मतलब जो बड़ा बच्चा है, मतलब 1 साल का है, 2 साल का है या छोटा भी है, तो शहद के इस्तेमाल आप थोड़ा थोड़ा करके है जो आप उस बच्चे को दे सकते हैं जी। है ना। शहद के आप उसको थोड़ा सा ये बाहर की जो हवा में ज्यादा देर तक है ये नहीं रखिए। जी। एंटीबायोटिक क्या है जो सेवन कर रहे हैं तो वो सब अच्छे से कीजिए, सुरक्षित उसको बना करके रखिए। हमें नहलाना धुलाना सब कुछ एकदम टाइम पे कीजिए, सब कुछ। देखिए छोटे बच्चे को आप ऐसे भी ठीक करके रख सकते हैं जी। जैसे अगर कफ हो गया या खांसी अगर है जी। जी। तो आप उसको भाप दे सकते हैं। जी। अस्थालीन की रेस्पूल आती है, जी। जी। तो उससे भी आप भाप है जे जी। आप उसको लगवा सकते हैं। 2 टाइम कंटिन्यू सुबह शाम है जो आप 2 दिन 3 दिन लगाइएगा तो जो भी खांसी है वो कम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो भाप दीजिएगा जी। तो ओरली है वो कुछ बाहर निकल जाते हैं, कुछ जी। थोड़ी अंदर जाता है, डायरेक्ट हमारी लंग्स में जाता है, जी। जी। तो वो उतना नहीं नुकसान करेगा। जी। तो भाप के माध्यम से है जो आप उसको ठीक कर सकते हैं। जी। छोटे बच्चे हैं जो पानी पीते हैं, मान लीजिए कि 6-7 महीना 8 महीना 10 महीना का है, जी। तो पानी अगर पीता है जी। तो डायरेक्ट ताजे पानी कल का नहीं दीजिए आप। जी। वो पानी लाइए, थोड़ी सी गर्म कर लीजिए जी। और थोड़ा ठंडा होने दीजिए, तब जा करके थोड़ा थोड़ा ये पानी दीजिए। जी। क्योंकि जो पानी जो होता है जी। डायरेक्ट कल का पानी, तो उसमें भी काफी सारा माइक्रोब्स पाया जाता है, जो बैक्टीरिया होती है जी। जी। जो बॉडी के अंदर जाने के बाद जी। वो और ज्यादा इन्फेक्शन पैदा कर देता है, ओहो। वो और ज्यादा एलर्जी उत्पन्न कर देता है, जी। जिसकी वजह से खांसी की समस्या और भी बढ़ भी जाता है। जी। तो ये सारी जो दिक्कतें होता है, आप ऐसे भी बच्चे को ठीक आप रख सकते हैं जी। बिना कफ सिरप का, बिना आपकी खांसी की दवा दिए ही। जी। एंटीबायोटिक आप यूज कर ही रहे हैं। जी। बुखार है तो आप पैरासीटामोल प्लेन है जो आप दे रहे जी। हैं वो दे ही रहे हैं। तो खांसी की बात है तो जैसे हमने बताया ऐसे जी। आप डायग्नोस कीजिएगा जी। तो आपका बच्चे सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। आप ये होम रेमेडाइज की बात है, अपनी घर की दवाई है, जी। तो वैसे बच्चे को आप ठीक रख सकते हैं। जी। जी बाद में की थैंक यू, धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी देख रहे हैं तो इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।